तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। 21 तारीख को आपका वीडियो का एग्जाम है। उसके लिए अभी मैंने जो लेके आया हूँ वो है आपका उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और आपका जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो आपका वीडियो के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके 21 तारीख में सवाल के बनने के संदर्भ में, ठीक है। तो इसको आपको देखना है प्रॉपर तरीके से, जहाँ से सवाल आपका बन सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं जो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है, आपका पंचायती राज अधिनियम है 2016 वाला। इसके प्रमुख बातें क्या हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख बातें आपको देखनी है। एक दो वीडियो में शायद कवर अप हो जाए, फटाफट से आपको वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के फटाफट से देखते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो पहली बात यहाँ पे बोल रहा है, तो जो बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2016 ईस्वी को ये आपका अधिनियम आता है उत्तराखंड में। तो आपको डेट याद रखनी है, अप्रैल 2016, 7 अप्रैल 2016, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 200 के अधीन जो इसका नाम है आपका उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 पर दिनांक जो है 4 अप्रैल 2016 को अनुमति प्रदान की गई राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल ने इसे 4 अप्रैल 2016 को अनुमति प्रदान की। ये आपको जानते रहना है, ठीक है। अगला है, ये अलग डिवाइडेड कर रखा है चीज़ों को। ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के बारे में अलग अलग भाग दे रखे हैं। निर्वाचन से लेकर बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हम फटाफट से एक रिविजन के फॉर्म में चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं, ये वीडियो रिवीजन के मोड में, इस रिवीजन के हम फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे। चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। इस अधिनियम को प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेन आपका होगा प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से, जब अभी हम लोअर अपर का जो मेंस शुरू करेंगे किसके बाद, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि पंचायती अधिनियम प्रॉपर तरीके से है कैसे, काम कैसे करता है और किस तरीके से इससे जो मेंस के सवाल आपके बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी हम रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1, इसमें जो अध्याय 1 है आपका, इसमें देखेंगे। तो इसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो बताया गया है इसमें, वो है आपका उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 का बताया गया है, ठीक है। परिभाषाएं, वयस्क, इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी है, जैसे वयस्क कौन होगा, ग्राम सभा क्या है, ग्राम क्षेत्र क्या होगा। तो वयस्क किसे बोला गया है, तो वयस्क यानी कि जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली वो वयस्क है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बीच जो समाविष्ट किसी ग्राम के जो निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे उनसे गठित जो एक स्थापित जो निकाय होगा वो आपका ग्राम सभा कहलाएगा। ऐसे ही आपको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो प्रमुख परिभाषाएं आपको वो देखिए, वो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो उसमें एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास रहेगा नहीं। सीधा आप आओ जो आपका क्या है अध्याय 2 पे, ग्राम पंचायत। तो उसमें बोला गया कि ग्राम सभा की स्थापना, संगठन और उनके बारे में देखेंगे, अनर्थ, संरचना, सब कुछ, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है, तो ये बोल रहा है किसी ग्राम के लिए जो आपका ग्राम है, समूह के लिए ग्राम सभा होगी, ठीक है। जैसे कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा, स्थापित करेगी, तो वही ग्राम सभा होगी। जहाँ क्या होगा, ग्राम सभा ग्रामों के, ठीक है। तो ग्राम सभा होगी, सरकार ऐसा एक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा और ऐसा एक ग्राम सभा स्थापित करेगी, ठीक है। और जहाँ ग्राम सभा, जहाँ ग्रामों के अधिक समूह होंगे उनके लिए जो ग्राम सभा है उसकी स्थापित की जाएगी। और उस ग्राम सभा, उन ग्रामों में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला गांव होगा उसके नाम पे ग्राम सभा का नाम विनिर्दिष्ट मतलब रखा जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे आपस में जो गांव है छोटे मोटे, जो जनसंख्या को पूरा नहीं करे, जहाँ 50 की जनसंख्या, 100 की जनसंख्या है, तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ा जनसंख्या वाला गांव होगा उसके नाम पे उस ग्राम सभा की जनसंख्या का नाम, गांव का ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा की सदस्य की बात करें तो ग्राम सभा क्षेत्र में जो निवास करने वाला जो वयस्क व्यक्ति होगा और जिसका नाम क्या होगा उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होगा, वो उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। ये आपको जानना है। इसके अलावा जो हर, अब ऐसा होगा ना, हर साल नए वोटर जुड़ते जाएंगे, नए मतदाता जुड़ते जाएंगे। तो जो हर साल जनवरी होगी, 1 जनवरी, उसमें 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण करने वाला प्रति व्यक्ति होगा वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा। ये आपको जानते रहना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बोल रहा है अगला कि ग्राम सभा की बैठकें क्या है और करते हैं। तो ग्राम सभा की जो प्रतिवर्ष जो है त्रैमासिक आधार पर कुल 4 बैठकें सामान्य होगी सालाना, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आपका जो स्वयं जो अधिकारी होगा उसकी जो स्वयं ग्राम, ये तो ग्राम प्रधान होगा स्वयं के, और जो अधिकारी होगा उसके लिखित निर्देश पर क्या करेगा, सदस्यों की जो कुल संख्या के न्यूनतम 1/5 सदस्यों की ऐसी मांग होती है तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर भी कोई असामान्य सामान्य बैठक आहूत कर सकता है। इसके अलावा इसके इतर जो ये त्रैमासिक आधार पर बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो ग्राम सभा की बैठक कहाँ होगी, जो सरकारी भवन होंगे, जो सार्वजनिक भवन होंगे, आपके ग्राम पंचायत वगैरह होगी, अगर नहीं है तो खुले स्थान पर आयोजित की जाएगी।
नोट क्या बोल रहा है कि जो प्रधान और प्रधान के घर पर अगर जो बैठक आहूत की जाएगी तो ये अवैध मानी जाएगी, ये आपको जानते रहना है, ठीक है। ये आपका हो गया। आहूत करने के लिए इसमें बोल रहा है कि भाई जो कुल सदस्यों का आपका जो है 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों का प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, ये भी हो गया। स्पष्टीकरण ये बोल रहा है, ये कुछ छोड़ दो आप, ठीक है। ग्राम सभा की जो कृत शक्तियाँ वो देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, आपका जो वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट हो गया, अंतिम लेखा परीक्षा हो गया, पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रम हो गया आपके। इसके अलावा ग्राम समाज में सभी वर्गों के बीच एकता, समन्वय, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा हो गया आपका, जनहित विषय के मामले हो गए। इसके अलावा सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में शैक्षिक श्रम अंशदान जुटाना, ग्राम संबंधित विकास योजना का क्रियान्वयन करना, ये हो गया आपका कुछ इसके बेसिक कार्य हैं। ग्राम पंचायत संगठन और परिश्रम की बात कर रहा है, तो ग्राम पंचायत का जो संगठन परिश्रम किस तरीके से होगा, तो राज्य सरकार क्या होगा, इस अधिनियम के क्या करेगा, एक अधिसूचना जारी करेगा जिसके द्वारा ग्राम हो गया या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या क्या होगी, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 बोली गई है और मैदानी क्षेत्रों में 1000 की समाविष्टि के क्षेत्र को ऐसे नाम से वो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में आपको 500 है और मैदानी में आपका 1000 है, आपको जानते रहना है, ठीक है। परंतु ये कि राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 2000 तथा मैदानी क्षेत्रों में आपका अगर 10,000 या इससे अधिक नहीं होगी, तो न्यूनतम तो आपको बोल दिया 500 और अधिकतम 2000 से ज़्यादा नहीं होगी ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार आदेश द्वारा क्या कर सकता है कि निम्न परिस्थितियों में उक्त प्रतिबंध जो है आपको रोक सकती है, शिथिल कर सकेगी। राज्य सरकार क्या करेगी, संबंधित जो ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय क्या कर सकता है, किसी जो पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करने या उसे निकालकर परिष्कृत कर सकेगी कि तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। पंचायत क्षेत्र के नाम परिवर्तन का अधिकार भी राज्य सरकार के पास है। घोषणा कर सकता है कि कोई क्षेत्र आप पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया, इसके बारे में बता सकता है। ग्राम पंचायत का संगठन ऐसी रहती है, ये भी छोड़ो। तो 3 चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई परिवर्तन का नाम परिवर्तन हो गया, घोषणा हो गया, क्षेत्र पंचायत, इसके बारे में सारी जानकारी जो आपको सम्मिलित करना हटाना किसके अधिकार में, राज्य क्षेत्र के अधिकार में, राज्य सरकार के अधिकार में, ठीक है। अब प्रधान जो आपका है ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि सदस्य हो, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन भी ऐसे रीति से किया जाएगा, इसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। अगला है किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो। अब जहाँ 1000 तक की जनसंख्या वाला जो पंचायत क्षेत्र है वहाँ तो 7 आपके सदस्य होंगे। जहाँ आपकी 1001 से लेकर 2000 तक संख्या हो वहाँ आपके 9 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 तक आपके 11 सदस्य, 3000 से लेकर 5000 आपके 13 सदस्य और 5000 से अधिक पे आपके 15 सदस्य होंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति वगैरह जो आपकी है तथा जो स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण में महिला सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो अगर ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति है और स्वास्थ्य एवं जो कल्याण समिति है तो वहाँ पे जो महिला सदस्य होगा उसको सभापति के रूप में आपका नियुक्त किया जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए अनर्हता। तो राज्य विधानमंडल क्या करेगा, निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्समय मतलब समय समय के द्वारा विधि या कानून के द्वारा कोई ऐसे अधीन अनर्ह घोषित किया गया हो, ऐसी चीज़ों को वो बता सकता है। अब किसने 21 वर्ष पूरी कर लिए लेकिन 25 वर्ष पूरी नहीं किए तो इस वर्ष पे उसे अनर्ह घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है। अब किन किन ये बातें बताई गई है, किन किन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को, किसी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए। तो अगर वो बोर्ड है कि किसी ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय पदाधिकारी या बोर्ड निकाय या निगम के दिन कोई लाभ का पद उसने धारण कर रखा है, किसी दुराचार के कारण पदच्युत कर दिया गया है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा ऐसी अवधि में जैसे नियत की जाए तो ग्राम पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या उस पर कोई देय बकाया हो, इस आधार पर भी किसी नगर निकाय का सदस्य है वो दिवालिया हो गया है, नैतिक अधमता के लिए वो दोषी ठहराया गया हो, 3 मास की अवधि का कारावास आपका जो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसने काटा हो, तो बाकी सब चीज़ें का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यदि किसी महिला प्रधान या उप प्रधान एवं सदस्य के स्थान पर उसका पति जो प्रथा रही है काम करने की या परिवार सदस्य या रिश्तेदार द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाए तो उस आधार पर भी उसे जो निर्बंध जो होगा उसका उस महिला तो उन जो सदस्य आपके उनके जो रिश्तेदार वगैरह होंगे उनको क्या होगा, अनर्ह माने जाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, ठीक है। भ्रष्टाचार के संबंधित मामलों में किसी अधिकारी ने अगर उसे उल्लेख किया है, शौचालय नहीं है घर पे, उस मामले में अनर्ह घोषित किया जाएगा। इसके अलावा ये बोल रहे ना कि पंचायत व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी से वो अनर्ह समझे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया है सदस्यों का न रह जाना।
ये भी नहीं, तो ये छोड़ दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अभिलेखों के संबंधी कुछ गलत अभिलेखों को निर्वाचन आयोग को सौंप देता है, इस आधार पर वो कर सकता है। भू राजस्व की बकाये संबंधी कुछ प्रमाण पत्र में कुछ इस संबंध में उसकी धनराशि मतलब बता रहा है कि इस संबंध में बोल रहा है, इसको आप छोड़ दो। पंचायतों में एक साथ एक से अधिक उसने पद धारण कर रखे हैं, तो इस आधार पर भी क्या कर सकता है वो, ऐसे अनर्ह घोषित किया जा सकता है। ये भी आपको जानते रहना है, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो निर्वाचन क्षेत्र की जो निर्वाचन नामावली है, तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के अधीन एक ऐसी निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। तो जो नामावली होगी तो आपके निर्वाचक को राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करेगा, ये आपको जानते रहना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ग्राम पंचायत उसके पदाधिकारियों के बारे में पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा, जो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे क्रमशः, ये आपको पता होना चाहिए। प्रति ग्राम पंचायत एससी और एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करेगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ये हो गया। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 14% से अधिक नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, अब ये बोल रहा है कि कार्यकाल, तो अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो होगी ग्राम पंचायत का कार्यकाल रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन पद्धति, तो सदस्य के लिए आप जो देखोगे ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्यों के लिए निर्वाचन जो होगा आपका गुप्त मतदान प्रणाली तथा ईवीएम के द्वारा होगा, इसमें साफ उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि के बारे में बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि ग्राम प्रधान पंचायत के प्रधान उप प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन का संचालन अधीक्षण और इन सब के लिए क्या करेगा, राज्य स्तर पर क्या होगा, एक गठित राज्य निर्वाचन आयोग होगा, उसके द्वारा ये उसमें निहित ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। राज्य सरकार क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से भी एक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान उप प्रधान और सदस्य के लिए क्या करेगा, कि सामान्य निर्वाचन या उप निर्वाचन के लिए तारीखों को नियत कर सकेगी राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की स्थिति में त्याग पत्र की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रधान हो गए, आपके उप प्रधान हो गए, संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी को क्या कर सकता है, संबोधित स्व हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये पत्र आपने प्रस्तुत कर दिया 15 दिन के भीतर यदि वो पत्र स्वीकृत नहीं हो तो उसके तत्पश्चात भी त्याग पत्र जो होगा स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा और त्याग पत्र देने वाले पदाधिकारी होगा 15 दिन के पश्चात अपने पद पर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। इतना इसका बात का उल्लेख करा गया, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि आकस्मिक अगर रिक्तियाँ होंगी तो उसमें क्या होगा, तो अगर ये बोल रहा है कि किसी कारण से या किसी रीजन से यथासंभव उस पद की पूर्ति, ये बोल रहा है कि इनकार कर दे या कुछ भी मृत्यु हो जाए या कुछ भी उस पद की पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो अगर उस पद की जो है शेष कार्य के लिए जो, अगर मान लो कि 1 साल का कार्यकाल हुआ, 2 साल का कार्यकाल हुआ, तो शेष जो 3 साल का जो शेष काल बचेगा उसके लिए पुनर्रिक्ति की जाएगी, ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। अब ये बोला कि अगर रिक्तियाँ ऐसी रिक्तियाँ अगर होती है आपकी तारीख को, यदि आपका या तो पंचायतों को कार्यकाल से 6 माह से कम हो तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। यानी अगर सिर्फ 6 मास का समय बचा है तो फिर जो ऐसे पंचायत चुनाव है या फिर ऐसे जो चुनावी रिक्तियाँ पुनर्रिक्तियाँ नहीं की जाएगी, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है उप प्रधान का जब पद रिक्त हो आपका, ठीक है, प्रधान उपस्थित हो, प्रधान का रिक्त हो, तो फिर जो वित्त अधिकारी होगा या तो प्रधान नहीं होगा तो प्रधान की जगह उप प्रधान कर देगा, और प्रधान उप प्रधान दोनों नहीं है तो उसके फिर उस स्थिति में क्या होगा कि जो वित्त अधिकारी है इस अधिनियम में वो एक लिखित आदेश के द्वारा प्रधान के कृत्यों को निर्वहन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसी वो ठीक समझिए, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से अधिक जो है सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस के आधार पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम 5 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उप प्रधान में प्रस्ताव जो होगा आपका ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से आधे सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले 3 सदस्यों द्वारा एक जो नोटिस होगा वो व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ऐसी विशेष बैठक के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस आपको जारी करना होगा, समस्त प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण के 30 दिन के भीतर पूर्ण करना आपको होगा, इस बारे में थोड़ा सा बोल रहा है। ऐसी विशेष बैठक के लिए क्या होगी, गण पूर्ति जो आपकी कुल सदस्यों की आधी संख्या में होगी, ठीक है। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत प्रस्ताव पारित समझे जाएंगे, लेकिन अगर गण पूर्ति के अभाव में प्रस्ताव पारित आपका नहीं होता ये अविश्वास वाला,
तो इस संबंधित प्रधान के विरुद्ध जो आपका है 1 वर्ष तक जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, फिर 1 वर्ष तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है अगर प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अगर वो हाल ही में निर्वाचन हुआ है, उसे कार्य करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, तो 1 वर्ष के भीतर की अवधि पर आप नहीं ला सकते हो। और जब एनडीए के लास्ट के 6 माह बचे हैं कार्यकाल के, तो उस स्थिति में भी आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो शुरू के 1 साल और लास्ट के जो 6 महीने हटा के आपके पास 3.5 साल का जो समय बचता है बीच का, उसमें आप जो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, बाकी आपका जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी हैं हम देखते हैं, ठीक है। आगे तो ये बोला कि प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत समूह के लिए जैसा सरकार नियत करेगी, एक पूर्णकालिक आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी है जिसका का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक सचिव होगा। वो जो है ग्राम प्रत्येक पंचायत के लिए आपका एक सचिव के रूप में कौन होगा, एक पंचायत अधिकारी आपका जो वो होगा, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अधिकारियों के संबंध में अगर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच में कोई, नगर पंचायतों के बीच कोई विवाद हो जाएगा, तो वित्त अधिकारी को, जो प्राधिकारी को अभिष्ट किया गया उस संबंध में, उसका निर्णय जो आपका अंतिम और सर्वमान्य होगा, ठीक है। और साथ ही उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। अगला है तो ग्राम पंचायत जो सभी अभिलेख हैं जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान की अभिरक्षा में रहेंगे, और ग्राम प्रधान की देख रेख में जो अभिलेखों के रख का जो काम होगा, वो ग्राम पंचायत के सचिव उस संबंध में उत्तरदायी होंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला ये है ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति भी होगी, ठीक है। और उस भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष आपका कौन होगा, प्रधान होगा, ये आपको जानते रहना है। और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में ही आने वाले उस क्षेत्र का जो लेखपाल कौन होगा, उसका सचिव होगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र का, जो क्षेत्र का लेखपाल होगा, उस प्रधान का सचिव होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है थोड़ा सा, ठीक है। अगला इसमें जो है वो ग्राम पंचायत में निहित संपत्तियां कौन कौन सी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के उसके जो निर्देश हैं, जो उसके प्रबंधन, जो नियंत्रण में कौन कौन है, तो प्रत्येक प्रकार की जो सार्वजनिक इमारतें हैं उस ग्राम निधि से निर्मित की गई है, जो उसके द्वारा अनुरक्षित की जाती है। समस्त जो सार्वजनिक मार्ग हो इस ग्राम निधि से जो निर्मित किए गए हैं, ऐसे समस्त वृक्ष निर्माण सामग्री, उपकरण, वस्तुएं सभी जो उसके उक्त मार्गों के लिए की गई हो। सार्वजनिक भूमि आपकी हो गई, अन्य संपत्ति सरकार द्वारा दान अथवा विक्रय द्वारा अन्य प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में कर दी गई है। इन सब के बारे में बोला गया है, जो उसके स्वामित्व में आती है। अगला है आपका बजट वाला एरिया है ग्राम पंचायत का, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्या हो जाएगी, प्रत्येक ऐसे अवधि के भीतर एक ऐसी रीति से जो रीति नियत की गई है अधिनियम में, ठीक है। आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला जो वित्तीय वर्ष होगा, उसके लिए ग्राम पंचायत की एक अनुमानित जो प्राप्तियों और व्ययों का विवरण तैयार करेगी, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्यों के साधारण बहुमत से वो पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गण पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी, ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये कि जो ग्राम पंचायत का बजट होगा ना, उसे तैयार करवाने का उत्तरदायित्व तो आपके पास होगा, ग्राम पंचायत के सचिव के पास उसका उत्तरदायित्व रहता है, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा बजट पारित जब हो जाएगा, उसके पारित होने के 5 दिनों के अंदर जो ग्राम पंचायत के पारित बजट को सचिव द्वारा उस क्षेत्र पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अब सचिव ने भेज दिया क्षेत्र पंचायत के पास, क्षेत्र पंचायत क्या करेगा, उस बजट को देखेगा, उसमें कुछ अगर अपेक्षित चेंजेस कार्य करने हैं, और उसको करने के बाद वो निश्चित तारीख तक ग्राम पंचायत को वापस लौटा देगी, ठीक है। तो ये होगी ग्राम पंचायत सचिव, सचिव से आपके पास क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र से वापस गया ग्राम पंचायत के पास, ठीक है। अब अब जो होगा ग्राम पंचायत इन चेंजेस के आधार पर एक निर्धारित समय के अंदर पुनः जो उस बजट को होगा इस क्षेत्र पंचायत के पास भेजेगी, और निर्धारित तारीख से पूर्व बजट पारित कर ग्राम पंचायत को लौटाएगी, कौन, क्षेत्र पंचायत, अब जब उसका वापस आ गया है। लेकिन अगर क्षेत्र पंचायत जो है 15 दिनों के अंतर्गत इस ग्राम पंचायत के बजट को अनुमोदित नहीं करती है, तो ये ग्राम पंचायत का बजट जो है अंतिम रूप से पारित समझा जाएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, वीडियो में 20 आई थिंक 18-20 मिनट की हो गई आपकी। एक जनरल आइडिया देना था मुझे कि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए या नहीं रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके जो अगले पार्ट हैं 2-3 वो भी अपलोड कर लूँगा फटाफट से, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अगर आपको समझ आ रही है, आपको चीज़ें
क्लियर हो रही तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें बच्चों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने डाउट बताएं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे अपडेट हो सके, चाहे वो अपर पीसेस को लेके हो चाहे लोअर को लेके हो। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलती है आपको अगले वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।